किताबों की दुनिया के दोस्तों, धर्मपाल साहिल का नमस्कार। ई पत्रिका विधा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शब्द गूंज के अंतर्गत युवा कथा लेखिका वंदना जोशी के नव प्रकाशित कथा संग्रह नगर ढिंढोरा की अपने टेक्निकल एडिटर हरमनजीत सैनी के माध्यम से आप सभी से जान पहचान करवाने जा रहा हूँ। पुस्तक नगर ढिंढोरा प्रलेख प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित 123 पृष्ठों वाली पेपरबैक पुस्तक है, जिसकी कीमत है 225 रुपये। हिंदी कथा साहित्य में तेज़ी से उभरते नव हस्ताक्षर वंदना जोशी ने प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे हंस, नई धारा, कथा देश, समकालीन भारतीय साहित्य, आजकल तथा विश्व गाथा जैसी स्तरीय पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों तथा आलोचकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आइए हिंदी कथा साहित्य जगत में अपने प्रथम कथा संग्रह नगर ढिंढोरा से हलचल मचाने वाली वंदना जोशी की इस अनुपम कृति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, सशक्त कथा लेखिका वंदना जोशी का 11 कहानियों का प्रथम कथा संग्रह नगर ढिंढोरा विषय एवं शैली की दृष्टि से विलक्षण एवं रोचक है। लेखिका ने इन कहानियों में नारी व्यथा को आधार न बनाकर समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक एवं मानसिक अवस्था को चित्रित किया है। 21वीं सदी में हमारी सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का बदलता परिवेश, रिश्तों के नए समीकरण, पीढ़ी अंतर, नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के प्रति दृष्टिकोण, इन सबको बहुत ही सजग एवं नई दृष्टि से उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। कथा संग्रह की शीर्षक कहानी नगर ढिंढोरा बेशक आकार में लघु है, लेकिन बेहद प्रभावशाली रचना है। इस मोबाइल युग में आधुनिक परिवारों में रिश्तों पर हावी होता भौंडा प्रदर्शन, रवायतों, मान्यताओं का खोखलापन बहुत ही सहजता मगर गंभीरता तथा मार्मिकता के साथ उजागर किया गया है। यह कहानी लेखिका के शब्द चयन, वाक्य विन्यास एवं आधुनिक शब्दावली और उसके सटीक उपयोग की मुंह बोलती तस्वीर है। संग्रह में संकलित कुछ लंबी कहानियाँ जैसे अर्जियाँ, आंचल की ओर से, जो मैं जानती, ये कहानियाँ इस नगर ढिंढोरा शीर्षक कहानी के समक्ष कुछ बौनी नज़र आने लगती हैं। ऐसा नहीं कि इनके विषय तथा पात्र चरित्र तथा ट्रीटमेंट में कोई कमी है। हाँ, कुछ अनावश्यक विस्तार प्रभाव को कम करने का कारण बनता है। इसी प्रकार मुक्ति कहानी में सामाजिक असमानता, असहजता से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व कहानी को शिखर पर ले जाता है। इस द्वंद्व का असीम शोर अचानक बंद होने से एकाएक पसरी शांति एवं खामोशी से बहुत कुछ बहुत तीव्रता एवं प्रचंडता के साथ कहानी कह जाती है। इसी प्रकार अर्जियाँ कहानी एक बहुअर्थी एवं बहुप्रती कहानी है, जो आशुतोष व संतोष पात्रों के माध्यम से सामाजिक विश्लेषण करती हुई मनुष्य के भीतरी अवसादों, उसकी पीड़ाओं तथा मानसिक कुंठाओं को उजागर करती है। इसी तरह रिक्त स्थानों की पूर्ति कहानी में समाज सेविका मिसेस शर्मा द्वारा आश्रम की बच्ची बिन्नी को लगाए गए थप्पड़ की टीस पाठक शिद्दत से महसूस करता है। वास्तव में थप्पड़ की उंगलियों के निशान बच्ची बिन्नी पर ही नहीं, मिसेस शर्मा की अपनी गालों पर भी पड़ते हैं, जो 5-7
वर्षों के बाद उभर कर दिखाई देने की संभावना व्यक्त करते हैं। दोस्तों, लेखिका ने अन्य कहानी बदलता शब्दकोश के माध्यम से जीवन में बारिश, लैंप पोस्ट, ठुमरी, चुंबन, लीव सरीखे कई शब्दों के अर्थ सुहास तथा उषा जैसे पात्रों के माध्यम से सामाजिक एवं मानसिक परिस्थितियों के बदलने पर शानदार रूप से प्रस्तुत किए हैं। पाठक बदलते शब्दकोश की कहानी या इन शब्दों के बदलते अर्थों के महसूस करके दंग रह जाता है। परिचय कहानी की अंतिम पंक्ति, जिसको नज़रों से मैंने खुद को देखा, उसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, पाठक को झंझोड़ जाती है। एक अन्य कहानी अननोन नंबर में भी वंदना जोशी ने बहुत ही कलात्मकता के साथ जिया, अनिला, बबीता जैसे नारी पात्रों तथा दूसरी ओर प्रभात व मलय जैसे मर्द पात्रों को लेकर जो ताना बुना बुना है वह बेहद रहस्यात्मक तथा रोचकता से परिपूर्ण है। एक कहानी खक की भाषा में बच्ची आशा को पढ़ाया पाठ तथा गुब्बारे बेचने वाले निर्धन के प्रति व्यवहार का यथार्थ पाठक को विचलित कर देने वाला है। लंबी कहानी जो मैं जानती में युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती पारुल का मानसिक ऊहापोह, दुविधा तथा उसकी निर्णय ना ले पाने की असमर्थता से होने वाली हानि का चित्रण खूबसूरती से किया गया है। दोस्तों, कहानी आंचल की ओट में ताई का जया, अज्जू व प्रकाश पर वर्चस्व तथा अज्जू द्वारा ताई की मृत्यु पर बाल सहजता से लड्डू बांटने की इच्छा व्यक्त करना कहानी को अत्यंत मर्मस्पर्शी बना देता है तथा जया के मानसिक संताप को सहज संतुष्टि प्रदान कर देता है। लगभग सभी कहानियाँ एक सकारात्मक संदेश देती हुई रोचकता एवं जिज्ञासा से परिपूर्ण हैं। इन सफल कहानियों का श्रेय लेखिका की सहज सरल भाषा, चुस्त व समयानुकूल संवाद, पात्रों के मन मस्तिष्क से बहुत कुछ अनकहा उजागर करवाने की क्षमता को जाता है। सबसे बड़ी बात, इन कहानियों में कहीं भी नारी का रुदन नहीं है, नारी विमर्श की झलक नहीं है तथा नारीवाद जैसा कुछ भी ना होते हुए नारी की ही माध्यम से, नारी की ही बदलती हुई दृष्टि से परिवर्तित होते समाज के नए नक्शों की निशानदेही की गई है। वंदना जोशी का प्रथम प्रयास अत्यंत सफल है। सामाजिक असमानता, असहजता एवं आधुनिकता का बोध कराती कहानियों से पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। मैं इस संभावनापूर्ण कथा लेखिका वंदना जोशी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, आज नगर ढिंढोरा कथा संग्रह पर विचार चर्चा के बाद हम एक बार फिर मिलेंगे नई पुस्तक, नए लेखक, नए कवि के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।